तो आपका इस बार मत किसके तरफ रहेगा, पुरानी पार्टी की ओर या फिर नया जो अभी परिवर्तन का पार्टी आ रहा है? देखिए, हम लोग नया चेहरा को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं ना, हम लोग टीचर हैं, तो हम लोग को जितना समझ में आ रहा है कि नए लोग को मौका दिया जाएगा और दिया जा रहा है। कोशिश रहेगा कि जेबी केसेस के लोग आए। लेकिन आईपीएल जो होता है प्रत्येक साल उसका टाइम फिक्स है, उस तारीख से आईपीएल शुरू होता है तो होता है। चुनाव जो है उसका भी डेट फिक्स होता है, कितना तारीख से चुनाव होना है, 5 साल में तो होना है। लेकिन स्टूडेंटों के लिए जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए जो है वैकेंसी फिक्स नहीं है कि इतने साल में, जो प्रत्येक साल जो खाली होती है रिक्तियाँ उसमें नियुक्ति होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। वो 8 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो क्या ये समय से होना चाहिए था जो वैकेंसी चाहिए? हम लोग को डेट पे डेट दिया जाता है, ये डेट पे होगा, वो डेट पे होगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाता है। नया वैकेंसी आता है वो भी रद्द हो जाता है। हम लोग तैयारी करते रहते हैं, पैसा छींटते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। बस वो अपना घूस खा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है। हम लोग पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। ये तो बता सकते हैं कि पुराना पार्टी को दीजिएगा कि नया पार्टी जो आया है, कुछ सोचे होंगे? देखिए, माथा सही रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा ना, इसलिए हेलमेट सबको देंगे। चलिए, बहुत बहुत बहुत। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है, किसको इस बार वोट देने वाले हैं, कुछ है? वोट का तो अभी जो हमारे माटी के हैं उन्हीं को ही हम लोग जिताएंगे। यानी पुराना नेता को देने वाले हैं कि अभी जो नया पार्टी आया है वो सबको देंगे, कुछ सोचे होंगे? कुछ नया पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि देखिए जो हमारे हित में सोचे हम उसे ही बैठाएंगे और उसे ही जिताएंगे। वोट देते हैं दीदी? हाँ, दिए हैं। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? मेरा वो पड़ता है उधर पेटरवार एरिया, तो उधर है सिलेंडर छाप, उसको देंगे। सिलेंडर छाप? हाँ। तो यानी कि नया जो पार्टी आया है उसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, उसी को करेंगे। जोहार, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड अंतर्गत चाड़ी पंचायत में, और अभी हम इस चाड़ी पंचायत से गुजर ही रहे थे हाईवे से कि देखे यहाँ पर जंगल में कुछ यहाँ स्टूडेंट लोग हैं बैठ के, और बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं इधर कुछ का पढ़ाई लिखाई हो रहा है। आप आइए जानते हैं कि क्या चीज़ का यहाँ जंगलों के बीच में तैयारी चल रहा है, क्या चीज़ का पढ़ाई हो रहा है या फिर और कुछ हो रहा है। आइए जानते हैं। पहले यहाँ का जो शिक्षक है जो ट्रेनिंग दिला रहे हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। जोहार भैया। जोहार भैया। क्या नाम हुआ आपका? पंकज साहब। आप लोग देख रहे हैं दादा 10-15 स्टूडेंट है और कॉपी कलम लेकर कुछ का पढ़ाई हो रहा है, बोर्ड भी लगा हुआ है। क्या चीज़ का यहाँ पढ़ाई? यहाँ डिफेंस की तैयारी हुआ है। डिफेंस? हाँ, जैसे आर्मी है गलो, जेडी है गलो, आरपीएफ है गलो, झारखंड पुलिस है गलो, वो सब की तैयारी चला है। फिजिकल रिटर्न दो। अच्छा, फिजिकल रिटर्न यानी कि डिफेंस का तैयारी चल रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट लोग हैं और आप लोग ट्रेनर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कुछ नाम है वगैरह संस्था? जी दादा। जी बताइए। कमांडो डिफेंस एकेडमी गोला है लो, हम इनके एकेडमी का नाम। अच्छा अच्छा। और यहाँ बिहाने चल लो फिजिकल और इस टाइम रिटर्न चलता है। अच्छा अच्छा, पहले फिजिकल फिर रिटर्न। हाँ। तो देश में जो अभी हालात चल रहे हैं डिफेंस का, कुछ दिन पहले जो है मोदी सरकार जो परमानेंट जो जॉब था 18 साल से 60 साल तक का, वो उसको हटाकर अग्निवीर कर दिए हैं। तो अग्निवीर में 4 साल का ही मात्र उनको जॉब में रखा जाता है, बाकी बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। पेंशन वगैरह भी सब कुछ ख़त्म कर दिए हैं। क्या बोलिएगा ऐसे? ये तो बहुत दिक्कत वाली बातें किए हैं और ये गलत भी किए हैं आर्मी की तैयारी करने वाले लड़कों के साथ, क्योंकि फिर भी आप लोग के यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट लोग है अच्छा खासा जो तैयारी करना चाह रहे हैं, 4 साल का जॉब भी पाने के लिए लोग ललाहित है। देखिए दादा, यहाँ जो देश सेवा का एक प्रेम होता है, वो राजनीतिक वाले कुछ भी करें, लेकिन देश सेवा के लिए तो जो न्यू युवक है वो तो तैयारी करते रहेंगे ना। देश सेवा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जितने भी हैं राजनीतिक वाले तो अपने अनुसार से ही कानून बनाते रहेंगे। आज कुछ और बनाया, कल कुछ और बनाएंगे। अच्छा, राजनीति जो करते हैं वो 18 साल से उसका कोई लिमिट नहीं है। 18 साल एक क्रॉस हो गया मतलब आप राजनीति कर सकते हैं। यही सोच लीजिए ना कि डिफेंस को ऐसा क्योंकि 4 साल में ही कोई बनता है तो 5 साल बनता है, और कोई सैनिक बनता है तो 4 साल बनता है। जी, तो ये तो भारत जैसा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, ऊपर में बैठे हुए सरकार की अपनी नीति होती है। अच्छा, कुछ सोचे होंगे सरकार कि 4 साल का ही जॉब देके उसको छोड़ दे रहे हैं, जिस समय उसको जॉब करने का उम्र रहेगा 24 साल 25 साल का, उस समय छोड़ दिया जाता है। 18 साल में जॉब ले ले और तो 23 साल में रिटायरमेंट है, वो फिर ओकर जीवन कैसे चलते? वो तो अपनों में सोचे वाली बात है जाए। सरकार के भी सोचना चाहे, कम से कम एक हवे कि कुछ एज तक हवे कि तो 3 साल 4 साल तैयारी करे में लागा,
हजारीबाग जैसन अथी में 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हथिन और यहाँ आके 4 साल नौकरी करते। अच्छा दादा, अभी चुनाव है 20 तारीख को, 20 मई को, आज हो गया आपका 18 मई, तो आपके क्षेत्र में भी चुनाव होगा गोला प्रखंड में, तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है, किसको इस बार वोट देने वाले हैं, कुछ है? वोट का तो अभी जो हमारे माटी के हैं उन्हीं को ही हम लोग जिताएंगे। यानी पुराना नेता को देने वाले हैं कि अभी जो नया पार्टी आया है वो सबको देंगे, कुछ सोचे होंगे? कुछ नया पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि देखिए जो हमारे हित में सोचे हम उसे ही बैठाएंगे और उसे ही जिताएंगे। क्यों पार्टी कोई भी हो, पार्टी को देख के ना दिया जाए और नेता को देख के दिया जाए, न्यू युवक को देख के दिया जाए। क्योंकि देखिए जो हमारे हित को लेके दिल्ली में जो सवाल करे और जवाब लाए, उसे ही हम यहाँ से जिता के भेजे तो अच्छा रहे। अब हम यहाँ से जिता के भेजे, जाके दिल्ली में एसी के रूम में बैठे हुए रहे, तो फिर ये जिताना कोई हमारा कोई फ़ायदे की बात नहीं है। जी धन्यवाद। आइए कुछ और भी स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दीदी थोड़ा दूसरा भी बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? सोनल कुमारी। कितने तक पढ़े हैं? हम BA सेमेस्टर 3 में हैं। सेमेस्टर 3 में हैं। आप लोग यहाँ किस चीज़ का तैयारी करने आए हैं? झारखंड पुलिस का। झारखंड पुलिस का। झारखंड सरकार जो का जो अभी फ़िलहाल जो हाल चल रहा है, यानी वैकेंसियाँ जो है कितनों दिनों बाद आती है, उसमें भी जो है पेपर लीक हो जाता है, पैसा देकर नौकरी लिया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे आप लोग को नौकरी हो पाएगा? तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन समय पर वैकेंसी नहीं आती है, इस पर क्या बोलिएगा? प्रॉब्लम तो है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो कर रही है झारखंड के साथ तो गलत कर रही है, इसीलिए इस बार चुनाव होगा तो हम लोग सही नेता का चयन करेंगे और अपने झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए 7-9। अच्छा, जो अभी झारखंड सरकार का जो छात्रों के प्रति जो रवैया देखा जा रहा है कि जिस तरह से बरगलाया जा रहा है छात्रों को, बोलती है कि हम लोग छात्र हित में काम करते हैं, जल जंगल ज़मीन पर काम करते हैं, जो है अच्छी एक नियोजन नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है। कितना आप लोग को दिक्कत होता है, कितना परेशानियां होता है? ये सब चीज़ अगर सही रहती तो शायद आप लोग का अभी तक जॉब लग गया रहता, लेकिन अभी तक जॉब का तैयारी कर ही रहे हैं, दिक्कत होता है कुछ? बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। ऐसा करता है सरकार, निकालता है बार बार वैकेंसी और बहाली ही नहीं लेता है। हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं, रद्द हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है, इससे हम लोग का प्रॉब्लम होता है। एज बढ़ जाता है, फिर शादी ब्याह हो जाता है, फिर हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है इससे। अच्छा दीदी, हम पूछना चाहते हैं आपसे, IPL जो होता है प्रत्येक साल उसका टाइम फिक्स है, उस तारीख से IPL शुरू होता है तो होता है। चुनाव जो है उसका भी डेट फिक्स होता है, कितना तारीख से चुनाव होना है, 5 साल में तो होना है। लेकिन स्टूडेंटों के लिए जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए जो है वैकेंसी फिक्स नहीं है कि इतने साल में जो प्रत्येक साल जो खाली होती है रिक्तियाँ, उसमें नियुक्ति होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। वो 8 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो क्या ये समय से होना चाहिए था कैसे जो होना चाहिए? हम लोग को डेट पे डेट दिया जाता है, ई डेट पे होगा, वो डेट पे होगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाता है, नया वैकेंसी आता है वो भी रद्द हो जाता है। हम लोग तैयारी करते रहते, पैसा छींटते रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। बस वो अपना घूस खा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है, हम लोग पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे ये आस में है कि आगे जाके नौकरी लग जाएगा, कोशिश करते हैं, अभी तक से हम लोग हार नहीं माने हैं। चलिए और भी दीदी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम गुड़िया है। कितना तक पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 में है। अभी सेमेस्टर 3 में है। क्या सोच के यहाँ तैयारी करने आए? अपना सपना, अपना गोल है, एक सपना है कि डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, बचपन से सपना है मेरा, वही है। ये आपका सपना है कि माँ बाप आपको? माँ बाप मेरा सबका पूरा फैमिली। अच्छा, माँ बाप का सपना कैसे पूरा होगा? झारखंड का भी जो हाल चल रहा है, वैकेंसियाँ नहीं आती है, आती भी है तो आती है, रद्द हो जा रही है, रद्द हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो सरकार अभी बैठी हुई है, क्या लगता है उसको वोट देना चाहिए या फिर जो नए पार्टी आ रहे हैं उन लोगों को चुनना चाहिए? अपना सरकार जो बैठे वो उसको नहीं चुनना चाहिए। नहीं चुनना चाहिए। नहीं। 18 साल तो आपका प्लस होगा दीदी? हाँ, 18 साल है। आप वोट देते हैं? इस बार फर्स्ट है। इस बार फर्स्ट है। तो आपके बीच में संजय मेहता जी है, निर्दलीय प्रत्याशी, जो टाइगर जयराम महतो के पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से JP पटेल और मनीष जायसवाल भाजपा से कमल छाप से। किसको चुनना पसंद करेंगे? हम संजय मेहता। संजय मेहता जी को। चलिए धन्यवाद। और कोई है दीदी सब? क्या नाम है दीदी आपका? निराला कुमारी। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? BA सेमेस्टर 2 में, अभी पढ़ाई जारी है। जारी है। तो यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं, लगता है कि आपको जॉब हो पाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ।
अच्छा, यानी नियुक्तियाँ निकलेगी तो हो पाएगा। सरकार चेंज हो रही हो जाएगा। अच्छा, हाँ इस बार परिवर्तन होगा, सरकार चेंज होगा, उम्मीद है। हाँ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, किसको पसंद करते हैं अभी झारखंड में जो भी पार्टी है पुराना, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा, किसको पसंद पार्टी को पसंद करना नहीं होता, उसका कार्यों को देखना हाँ, होता तो उसी के कार्यों के हिसाब से ही बोल रहे हैं कौन सी पार्टी है जिसको आप पसंद करते स्टूडेंट हैं। को समझा जा रहा है, उसी को हम करते हैं। अच्छा, अभी स्टूडेंट के हित में काम हो रहा है झारखंड में वैसा? अभी नहीं हो रहा है पर होगा। होगा। हाँ 2024 आ गया, होगा। आप वोट देते हैं दीदी? देंगे। देंगे। हाँ। इस साल देंगे। हाँ किसको वोट देंगे? हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है, कुछ सोचे होंगे काहे कि 20 तारीख को। सोचे हैं पर मीडिया में थोड़ी ना बोलेंगे किसको मीडिया में वोट। नहीं बोलना है। नहीं देना है, फर्स्ट वोट देंगे। अच्छा, पर ये तो इतना बता पता है सकते हैं कि पुराना पार्टी को दीजिएगा कि नया पार्टी जो आया है, कुछ सोचे होंगे। देखिए माथा सही रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा ना। हाँ। इसलिए हेलमेट सबको देंगे। चलिए, बहुत बहुत बहुत। आइए, एक और दीदी है। जोहार दीदी, क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। आप भी यहाँ तैयारी करने आए हैं? हाँ। तो दीदी कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? हम तो यही लगभग 3 महीना से ही कर रहे हैं। 3 महीना से कर रहे हैं। नियुक्तियाँ तो अभी आ नहीं रही है, कुछ आती है तो थोड़ा थाड़ आती है, उसके बाद ख़त्म हो जा रहा है, तो ऐसे में कैसे होगा? कैसे होगा? सरकार बदलेगा तो सब होगा। सरकार बदलेगा तभी होगा। अच्छा, 23 साल हो गया है झारखंड बने हुए, क्या लग रहा है झारखंड का समुचित विकास हो पाया है? नहीं हो पाया अभी तक। आधा झारखंड का सब आदमी बाहर में ही कमा के ही कुछ करता है। अरे, झारखंड में इतना ज़्यादा रोज़गार का साधन है, फिर भी यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, और बाहर के लोग यहाँ पर आके अच्छी खासी नौकरियाँ करते हैं, 1 लाख 2 लाख का पेमेंट उठाते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोग भी है, मैन भी है, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, जिसके कारण बाहर जाते हैं। क्या ये चीज़ होना चाहिए था? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अभी देखा जाए तो झारखंड का घर का हर एक बेटा मतलब बाहर होता है, 1-2 बेटा जितना भी है बाहर कमाता है। तो ये झारखंड का प्रॉब्लम की वजह से, सरकार की प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा दीदी, बढ़िया अगर यहाँ पर राजनेता आ जाए झारखंड में, जो झारखंड को अच्छा तरीके से समझ सके, गरीबों का दर्द को समझ सके, और यदि विधानसभा में अच्छा सरकार बैठती है तो लगता है कि झारखंड में सभी लोगों का विकास हो पाएगा। यहाँ का आदमी को यहीं पर रोज़गार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, तो विकास हो पाएगा अभी जैसा कि बोला जा रहा है। जी। आप वोट देते हैं दीदी? हाँ, दिए हैं। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? मेरा वो पड़ता है उधर पेटरवार एरिया, तो उधर है सिलेंडर छाप, उसको देंगे। सिलेंडर छाप? हाँ। तो यानी कि नया जो पार्टी आया है उसको आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ, उसी को करेंगे। और पहले जो हाथ छाप था, कमल छाप था, वो सब बढ़िया काम नहीं किया है झारखंड में? किया है बीजेपी थोड़ा मोड़ा किया है। झारखंड का अभी तक पहचान नहीं मिल पाया है। आप झारखंडी है कि बिहारी हैं, इसका पहचान नहीं है, क्या बोलिएगा? 23 साल हो गया है, पहचान मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए। किसका कमी से नहीं मिल पाया है अभी? सरकार का कमी से। सरकार की कमी से। यदि बढ़िया सरकार रहता, जो झारखंडी हितैषी सरकार रहता, तो पहचान मिल गया रहता। हाँ, मिल गया होता, तो सरकार चाहता नहीं है ये। चलिए, एक शिक्षक है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम सजीर अंसारी है। सजीर अंसारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, 20 मई को चुनाव होने वाला है, आज है आपका 18 मई। आप लग रहा है कि जिस प्रकार से पॉलिसी है झारखंड का, एजुकेशन पॉलिसी, इन बच्चों का कल्याण हो पाएगा? अभी तो वर्तमान जो पॉलिसी है उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाला जो भी पॉलिसी होगा, जो भी चाहे JBKSS आए या जो भी है, अगर नीति बनाने के लिए आएगा तब तो ठीक है। और अगर ठेकेदारी प्रथा में कोई भी आएगा, अभी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकार चला रही हो, कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा में घुस जाते हैं। वो उसको हम चुनते हैं, विधायक बनाते हैं या हम संसद भेजते हैं, सांसद बनाते हैं, तो वो नीति निर्माण करने के लिए उसको भेजते हैं। वो लोग नीति निर्माण ना करके लोग ठेकेदारी करने लगता है। अभी देखिए इतना बड़ा बड़ा पैसा पकड़ा रहा है, चाहे ED पकड़ रही है या कोई भी पकड़ रही है, वो पैसा कहीं से भी आ रहा, तो नीति निर्माण तो वो ऐसा नहीं कि ऊपर से खराब है, नीचे से भी खराब है। आप जब मुखिया को देखिएगा तो वो मुखिया रोड बनाने में परसेंटेज ले रहा है, ठीक है, जबकि मुखिया को बनाए हैं हम लोग किस लिए बनाए हैं? क्योंकि वो मुखिया किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि वो मतलब विकास करे। लेकिन ये लोग क्या करता है, अभी हर जगह आप छोटा मुखिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ऊपर सांसद में भी देखिए, वो भी वही काम कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि नया नया चेहरा लोग आ रहा है, बड़ा बड़ा वादा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वादे पे खरा उतरना पड़ेगा। अगर नहीं उतरेगा तो वो भी हम लोग के साथ एक छलावा होगी। तो खैर, हम लोग इस बार देख रहे हैं, नए लोग की तरफ हम लोग का सबका रुझान है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले लोग हैं। चाहते हैं कि नीति बेहतर बने, चाहे झारखंड की बने, चाहे देश की बने। नीति अगर बेहतर नहीं बनेगी
क्योंकि देखिए यहाँ खनिज पॉलिसी झारखंड बना नहीं सकती, जो भी बनेगी वो ऊपर से बनेगी और ऊपर हम 14 लोग को भेज सकते हैं और हमको जहाँ तक लगता है अभी 14 हम लोग तो भेजने के काबिल नहीं हैं। जो भी जाएंगे मिक्स जाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपया धन बल का खेल हो रहा है और जो साधारण लोग हैं वो चंदा करके चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित है कि 2-3 भेजेंगे, लेकिन ये 2-3 जो भी जाएंगे बेहतर करने की उम्मीद उनसे हम लोग आशा लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि झारखंड के लिए एक बेहतर नीति बनाया जाए। थैंक यू। सर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम झारखंडियों को देखते हुए आपका क्या राय रहेगा? राज्य जो है अभी राज्य के लोगों को राष्ट्रीय मुद्दा पर वोट देना चाहिए या फिर राजकीय मुद्दा पर वोट देना चाहिए? क्योंकि राजकीय जो मुद्दा है, बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसको अभी तक सुलझ नहीं पाया है। स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, आपका झारखंड का कोई पहचान नहीं है, तो क्या कम है राजकीय मुद्दा जो हम राष्ट्रीय मुद्दा पर लोगों को वोट देना चाहिए? इस पर क्या बोलिएगा? नहीं, जैसे सांसद हम जब भी बनाएं तो हम फोकस करें अपने सांसद क्षेत्र पे, और जब हम जैसे आप जो बोल रहे हैं स्थानीय नीति और ये विधायकों का काम है, तो हम लोग जो अगला चुनाव जो 6 महीना के बाद जो आएगा उस पर जो फोकस होगी। एक और बात कहना चाहेंगे, जेबी केसेस के लिए भी ये बात है कि जो भी सांसद बनेंगे वो रिज़ाइन मार के फिर विधायकी चुनाव ना लड़े, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी पे सवाल आ जाएगी। तो कोशिश ये चीज़ कीजिएगा कि सांसद है सांसद ही रहिए और सांसद का काम कीजिए। और अभी तक जितना भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया है, लेकिन वही है, फिर बता दें कि लोगों ने मतलब यह नीति बनाना कम और ठेकेदारी ज़्यादा किया है, जिसके चलते आज हम लोग का ये हाल है। आज हम लोग जंगल में पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को कि किसी तरह गरीब का बच्चा लोग है किसी तरह नौकरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पलायन के सिवा कुछ है नहीं। बाकी जो भी है बाहर का लोग जो यहाँ पलायन करके आ रहे हैं वो मज़े में है, वो दिख रही है। बाकी सब कोई अवगत हो चुका है कि जब तक झारखंड के लिए चाहे संसद से चाहे विधानसभा से जब तक नहीं बनेगी नीति नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सर जी, जानना चाहेंगे कि अभी देश लेवल पर जो चुनाव हो रहा है जिससे भारत सरकार बनती है, लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वादे कर रहे हैं। कोई राम नाम पर वोट ले रहा है, कोई मोदी चल रहा है, तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम को नाम पर वोट लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सब जो वोट लेने का जो तरीका है ये अच्छा है या गलत है? देखिए, जाति और धर्म से हम लोग घर के अंदर अगर इसको रखें तो बहुत बेहतर है। हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, हम देखिए इंडिया हमको धार्मिक स्वतंत्रता देती है, मतलब संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता देती है, तो हम किसी भी धर्म को मानने के लिए तैयार है। धर्म को एक कपड़ा के हिसाब से समझा जाए तो बेहतर। आज हमको ये कपड़ा पसंद आ रहा है तो आज हम ये पहने हैं, कल हमको ये कपड़ा नहीं पसंद आएगी तो कल हम बदल सकते हैं। लेकिन नीति ऐसी बननी चाहिए जो सबका कल्याण हो, और सर्व कल्याण के साथ अगर नीति नहीं बनेगी तो हम किसी भी धर्म के हैं, मेरा पेट नहीं चलने वाला है। हम कमाएंगे तो ही चलेगा, और जो नीति हमको बर्बाद कर दिया कल हमारे बच्चों को भी बर्बाद करेगा, क्योंकि अगर नीति हमारे खिलाफ जाएगी तो कल हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। हम लोग पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं ले पाए, कारण कहीं ना कहीं कुछ 5 साल रघुवर दास बर्बाद कर दिया, 5 साल हेमंत सोरेन बर्बाद कर दिया, अब नया लोग आएगा नया वादा करेगा वो भी बर्बाद करेगा। तो कहीं ना कहीं नीति का दिक्कत है। झारखंड में नीति बननी चाहिए, चाहे अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे स्थानीय नीति और नियोजन नीति, ये 2 नीति बहुत ही ज़रूरी है, और इस पे सुझाव लिया जाए, पूरे सभी लोगों से सुझाव लिया जाए कि नीति पे क्या रखना चाहिए, और ऐसे सुझाव लेकर बनाया जाए जिससे क्या होगा कि आने वाला दिन में किसी को भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बाकी धर्म और जाति की जो राजनीति है वो सदियों से चलता आ रहा है। इंडिया को गुलाम बनाने में भी यही लोग का काम था, और अभी आज़ादी मिली है इन सब के एकता से। अगर हम आज भी अगर भटक गए धर्म और जाति के हिसाब से तो कल फिर कोई शोषण करेगा। हाँ, वो अंग्रेज़ नहीं होंगे, लेकिन अपने ही लोग में टाटा है, बिरला है, इतने बड़े बड़े उद्योगपति है, वो हम लोग के साथ शोषण करेगा। यानी लोगों को धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में। सर जी, और एक सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो हजारीबाग लोकसभा के 2 कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी वर्तमान में विधायक है, जेपी पटेल जी जो भाजपा का वर्तमान में विधायक है मांडू से, और एक बीजेपी का ही सांसद है मनीष जायसवाल जी, वो भी हजारीबाग का अभी विधायक है, और दोनों जो है जो लोकसभा में उठ रहे हैं, चुनाव में उठे हुए हैं। तो क्या बोलिएगा कि एक तरफ से विधायकी का जो है भाजपा से वो इस्तीफा भी नहीं दिए हैं, और कांग्रेस के सीट से वो अभी चुनाव फिर से लड़ रहे हैं सांसद का, ऐसे प्रत्याशी को
क्या बोलना चाहिए? हमने अभी पहले बोला कि जो भी सांसद बने, अगर जेबी केसेस भी अगर सांसद बनाते हैं तो हमको पद नहीं छोड़ना है, ये सोच होना चाहिए। अगर आप फिर पद छोड़ देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोग चंदा करके आगे अगर बढ़ाया रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि हम पे भरोसा रख रहा है तभी तो हमको भेज रहा है। तो उसी तरह है, ये लोग अपना क्रेडिबिलिटी खो चुका है। जो भी है अभी जो सांसद बन रहे हैं या जो सांसद बन जो विधायक हैं अभी भूतपूर्व हुए भी नहीं हैं, ये लोग विधायक रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लोग से विकास की उम्मीद करना या ये लोग से नीति की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है। हाँ, ये लोग पैसा और धन के बल से लड़ रहे हैं, लेकिन अब जनता अवगत हो चुकी है। जो भी है, जो गांव ग्रामीण में रहने वाले हैं वो बहुत अवगत हो गए। हाँ, शहरों में अभी भी इनका है, हिंदू मुस्लिम का काट चल रहा है। जब तक चलेगा तब तक ये लोग आगे रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबको सोचना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको नीति के साथ आना पड़ेगा, और अगर नीति आपके लिए बेहतर होगी, खनिज पॉलिसी अगर झारखंड के लिए बेहतर बनेगी, क्योंकि खनिज वाला क्षेत्र में हम लोग हैं, खनिज पॉलिसी अगर झारखंड बनेगी तो यहाँ पे लोगों को, जैसे अभी क्या होता है कि बाहर से लोग यहाँ आके कमा रहे हैं और यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं वही काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं नीति में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये है। अब बड़ा बड़ा प्लांट लगता है वहाँ पे, अभी क्या है कि बड़ा बड़ा लोग पैसा भंजा लेता है। जैसे विधायक है, सांसद है, वो जाके अभी एक यहीं पे रामगढ़ में हम लोग अभी हैं तो रामगढ़ का ही बात करें, यहाँ पे एक आलोक प्लांट पे बहुत दिन देखे आप लोग कि ये हुआ आंदोलन होने का एक ही कारण है, कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक लोग, यहाँ के जो नेता लोग हैं, शीर्ष नेता लोग, ये प्लांट वाला लोग को संरक्षण देता है, तभी ये लोग मनमानी काम करते हैं। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि आप प्लांट लगा के अगल बगल के आदमी, देखिए ये लोग विकास करने, ये लोग क्या बोलता है कि हम लोग अगल बगल में विकास करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, है ना, रोड अच्छा बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। आप एक सर्वे कीजिए पूरा झारखंड का, जहाँ जहाँ प्लांट है, सिर्फ एक BSL को छोड़ दीजिए और टाटा को छोड़ दीजिए, बाकी जितने कंपनी हैं उसका आप हॉस्पिटल खोज के दिखाइए, उसका आप स्कूल खोज के दिखाइए, उसका वो वहाँ पे क्या मतलब जल सुविधा दिया है वो खोज के दिखाइएगा तो नगण्य मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ मतलब ये कंपनी लॉ का विरुद्ध है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और जो आवाज़ उठाने वाला है कहीं ना कहीं उसको एक मोटा पैसा मिलता है और उससे उनका घर चलता है। और यही राजनीति है झारखंड में, और इस राजनीति को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जी सर, इस बार परिवर्तन का मूड दिख रहा है झारखंड में। जहाँ भी जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने, लोग बोल रहे हैं बदलाव होना चाहिए। 23 साल हो गया, झारखंड का कुछ विकास नहीं हो पाया है, झारखंड जहाँ का तहाँ है। तो आपका इस बार मत किसके तरफ रहेगा, पुरानी पार्टी की ओर या फिर नया जो अभी परिवर्तन का पार्टी आ रहा है? देखिए, हम लोग नया चेहरा को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं ना, हम लोग टीचर हैं, तो हम लोग को जितना समझ में आ रहा है कि नए लोग को मौका दिया जाएगा और दिया जा रहा है। कोशिश रहेगा कि जेबी केसेस के लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा पे जेबी केसेस को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और सांसद में जो भी जाए, बस यही मेरा मतलब एक सुझाव है कि आप अपना पद नहीं छोड़िएगा। जिस पद पे कोई भी किसी को भी मिला है उस पद को नहीं छोड़ना है। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। तो ये था यहाँ पर इन छात्रों का रुझान देख अभी हमने जाना कि किस ओर है। लोकसभा इलेक्शन 20 तारीख को है, 20 मई को है, तो इन लोगों का भी राय जाने। बाकी बात आप लोग को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।